जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 4 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 3 जोड़ को पढ़ चुके थे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ के प्रश्नों को हल करना सीखा था। इसके बाद बच्चा हम लोग पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है घटाव। ठीक है बच्चा, तो घटाव क्या होता है सब कुछ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चा जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास 4 आम हैं, आपने उसमें से 2 आम अपने दोस्त को दे दिए, तो आपके पास कितने आम बचे। आप बोलोगे कि सर मेरे पास तो 2 आम बचे। तो आपने क्या किया बच्चा, 4 में से 2 को घटाया। क्या किया आपने, 4 में से 2 को घटाया, आपके पास 2 बचे। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिया रहता है संख्या, उसमें से कुछ कम करना घटाव कहलाता है। ठीक है बच्चा, ये सभी चीजें आपने कक्षा 2 कक्षा 3 में अच्छी प्रकार से समझा होगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला दे रखा है 563 में से 421 घटाना है। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों को घटाते हैं। यहाँ पे कितना है, 3। 3 में से 1 को घटा दिए। घटाने का अर्थ क्या है, एकदम आराम से समझेंगे बच्चा, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। देखिए 3 है, 1 2 3। 3 में से कितना घटाना है, 1। तो 1 को काट देंगे, कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब यहाँ कितना है, 6। 6 में से 2 को घटाना है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 5 में से 4 को घटाना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 1, यानी 142। इस प्रकार दूसरा दे रखा है 674, 432 घटाना है। तो सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाते हैं। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, वेरी गुड, 4 बचेगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 242। 398 में से 142 घटाना है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 256। 8 में यहाँ पे 698 में 274 घटाना है। 8 में 4 घटाएंगे तो 4, 6 में से 7 घटाएंगे तो 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। यहाँ तक आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चा, यहाँ के बाद आता है हाथ घटाओ, कैरी वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हाथ में पैंचा लेकर के घटाना है। पैंचा लेकर के कैसे घटाएंगे सर, तो इसे हम लोग एकदम आराम से समझेंगे बच्चा। जैसे आपका यहाँ प्रश्न दे रखा है 630 में से 145 घटाना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम ऊपर से घटाते हैं। ऊपर में कितना है बच्चा, 0। क्या हम लोग 0 में से 5 घटा सकते हैं। अर्थ है कि आपके पास 0 रुपये है, यानी कुछ भी नहीं है। क्या आप अपने दोस्त को 5 रुपये दे सकते हो, नहीं दे सकते हैं। तो ये बगल वाले से पैंचा लेगा, इसमें से पैंचा लेगा, तो इसके आगे 1 0 लग जाएगा, यानी 0 तो था, उसके आगे 1 लग गया, तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में से 5 इसको घटा देना है। 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5। इधर तो 5 आ गया इकाई का अंक। अब यहाँ पे 3 था, ठीक है। 3 में से इसको 1 पैंचा दिया था ना, मांगा था, तो 3 में से 1 पैंचा दे दिया, इसके पास कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब 2 में से 4 घटाना है, फिर से नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर का अंक जो है वो छोटा है, नीचे का बड़ा है। तो ये क्या करेगा, ये बगल वाले से पैंचा लेगा, बगल वाले इसको पैंचा देगा, तो इसके आगे 1 आ जाएगा। अब 12 हो गया। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इसके पास 6 था, इससे ये पैंचा लिया, तो इसके पास 1 कम हो जाएगा, 5। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 445। समझ में आया बच्चा। जब तक आपको ऊपर का अंक बड़ा नहीं होगा तो आप कैसे घटाओगे, और बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बगल वाले से पैंचा ले लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला समझिए। 669 में से 285 को घटाना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं। 9 में से 5 तो आराम से घट जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि 6 छोटा है
8 बड़ा है। कई बच्चे क्या करते हैं, नीचे से घटा लेते हैं कि 8 में से 6 घटाएं, 2 लिख दिए। नहीं बच्चा, कभी भी नहीं, नीचे से कभी भी नहीं घटाया जाता है। जब भी घटाना है तो ऊपर से घटाएंगे। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, बगल वाले से पैंचा लेंगे तो इसके आगे 1 लग जाएगा, यानी 1 और 6 16 हो गया। 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब इसके पास 7 था, इसको 1 पैंचा दिया, इसके पास कितना बचा, 6 बचा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 484 हो गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा है 802 में से 349 घटाना है। सबसे पहले इधर वाले को घटाते हैं। यहाँ पे 2 में से 9 नहीं घटेगा, बगल वाले से पैंचा लेगा, लेकिन बगल वाले के पास तो पहले से ही 0 है, वो कैसे पैंचा देगा, तो ये 0 क्या करेगा, ये अपने बगल वाले से पैंचा लेगा। 8 से इसके पास पैंचा लिया तो इसके आगे 1 लग गया, 10 हो गया। 10 में से इसे अब पैंचा दे सकता है, इसे पैंचा देगा तो यहाँ पे हो गया 12। 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब इसके पास 10 तो था, बगल वाले से पैंचा लिया था तो, लेकिन अपने 10 में से 1 इसको दे दिया था, इसके पास बचा 9। 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब इससे यह पैंचा लिया था तो यहाँ पे बचा 7। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, यानी 453। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चा 800, और 800 में से आपको 285 को घटाना है। तो देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाले से पैंचा लेगा तो बगल वाले के पास पहले से ही 0 है, वो तो अपने नील बटे सन्नाटा है, वो कैसे देगा, तो फिर से वो बगल वाले से पैंचा लेगा, यानी इससे पैंचा लेगा। इससे पैंचा लिया तो इसके हुआ 10 है ना, 10 में से इसे पैंचा देगा तो यहाँ पे हो गया 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ पे 10 था, 10 में से इसको 1 पैंचा दिया जिसके पास बचा 9। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 8 था, इसको पैंचा दिया था तो 7। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। तो इस प्रकार से आपको पैंचा वाला घटाव करना है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये घटाव समझ में आया होगा। बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, आप उन्हें अपने से कोशिश कीजिए। आपको जो प्रश्न में समझ में नहीं आता आप उन प्रश्नों को कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न अब करते हैं। अगले जो अभ्यास के प्रश्न के बाद प्रश्न दे रखे हैं घटाने हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है, 2764 में से 1354 घटाना है। तो बच्चे आप पहले इसे इस प्रकार लिख लीजिए स्तंभ के रूप में। पहले लिखिए 2764, उसके नीचे 1354 लिखिए। पहले इकाई का अंक को घटाएंगे, 4 में 4 घटाएंगे 0, 6 में 5 घटाएंगे तो 1, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 1410 आ गया। यहाँ भर देंगे। पहले इसे इस प्रकार सजा के लिखिए। देखिए यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या, दोनों में से बड़ा जो संख्या होगा उसको ऊपर लिखिएगा, यानी ये संख्या बड़ी थी तो इसको ऊपर लिखा, हमने इसे नीचे लिखा और घटा के लिख दिया। पहले इधर घटाएंगे, फिर यहाँ और लास्ट में इधर। दूसरा दे रखा है 3329 में से 1436 घटाना है। तो सबसे पहले इधर घटाते हैं, 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा, इससे 1 पैंचा लेगा तो 12। 12 में से 3 घटेगा तो बचेगा 9। अब इसके पास तो 3 था, इसको 1 पैंचा दिया था, इसके पास बचा 2। 2 में से 4 नहीं घटेगा, ये बगल वाले से पैंचा लेगा तो वह 12। 12 में से 4 घटेगा तो 8। यहाँ तो 3 था, इसको 1 पैंचा दिया, बचा 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1893 यहाँ लिख देंगे। अगला दे रखा है 4631, इसमें से 2315 को घटा देना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक को घटाते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाले से पैंचा लेगा तो 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6। यहाँ पे 3 था, इसको 1 पैंचा दिया, बचा 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में, यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2316। अगला दे रखा है 5678 में से 4321 घटाना है। सबसे पहले इकाई के अंक को घटाते हैं। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 1357। तो इस प्रकार बच्चा आप पहले इधर सजा लीजिएगा फिर लिखिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ भी एक प्रश्न दे रखा है जिसमें यहाँ भी एक बॉक्स बन के प्रश्न है बच्चा, आप उन प्रश्नों को अपने से लगाइएगा और आप देखिएगा बच्चा कि आप बहुत ही आसानी तरीके से इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हो। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, मौखिक घटाकर लिखिए। कहा है 3000 में से 2000 घटाना है। तो देखिए इसके पीछे भी 1000 है, इसके पीछे भी 1000 है, तो शुरू का अंक को घटा दिए। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और इसके पीछे 3 0,
यानी 1000 हो गया। खा दे रखा है यहाँ पे, इसमें बना लेते हैं। 5000 में से 2000 घटाना है, तो देखिए दोनों के पीछे 3 जीरो है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3000 हो गया। 4000 में से 1000 घटाना है, तो पीछे दोनों के 3 जीरो है। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 के पीछे 3 जीरो यानी 3000। 17000 में से 4000 घटाना है, 17 के पीछे भी 3 जीरो, 4 के पीछे भी 3 जीरो, तो पीछे तो 3 जीरो आएगा। 17 में से 4 घटाएंगे तो 13, तो 13000 हो गया। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको घटाव समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन सी संख्या पर कितना जोड़ा जाए कि आ जाए। जो खाली स्थान वाले घटाव के प्रश्न हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चा, तो भारतवर्ष क्लासेस पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।